हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज ये शुक्रवार का दिन है। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हनुमान चालीसा के ऊपर मैं कई दिनों से चिंतन कर रहा हूँ। मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे मन को बोध हुए और हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमान जी को शब्दांजलि, शब्द पुष्प के रूप में उसकी पूजा हो जाए, इसलिए मैं कई दिनों से ये कर रहा हूँ चिंतन। और ये लॉकडाउन 5 के इन दिनों में आत्मचिंतन का दौर है और उसमें ये मुझे लगा कि मैं हनुमान चालीसा के ऊपर चिंतन करूं और यूट्यूब पर वीडियो रखूं और तुम्हारी सेवा में रखूं। तो आज मैं चौपाई ले रहा हूं आगे। चारों जुग चारों जुग प्रताप तुम्हारा, चारों जुग चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। यहाँ हनुमान चालीसा की इस चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ये बता रहे हैं हनुमान जी को कि हे हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा, तुम्हारा प्रताप चारों युग में है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो अभी ये कलयुग चल रहा है। तो सतयुग था, तो सतयुग में शिव चरित्र की प्राधान्यता थी। तो हनुमान जी स्वयं शिव का रूप है, शिव का अवतार है, 11वां रुद्रावतार। इसलिए सतयुग में स्वयं शिव के रूप में हनुमान जी ही वो चरित्र, शिव चरित्र किया। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा में सतयुग में ऐसे शिव जी के रूप में हनुमान जी का प्रताप है। और त्रेता युग जब रामा अवतार हुआ, जब राम भगवान ने जन्म लिया, तो उनकी सेवा में राम के दूत बनकर राम के कार्य किए और राम के दास बनकर रहे हनुमान जी। तो त्रेता युग में राम के दूत बनकर आए, तो राम दूत और राम का कार्य हनुमान जी ने जैसे किया है सेव्य भाव में, सेवक भाव में, तो और किसी ने नहीं किया। तो त्रेता में हनुमान जी का वो प्रताप दिखाई दे रहा है। और द्वापर में जब कृष्ण अवतार हुआ, राम ही कृष्ण हुए, तो द्वापर में हनुमान जी का प्रताप है। महाभारत में एक कथा आती है, वहाँ भी हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। जब भीम को जो अभिमान होता है कि मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है, तब उसका अभिमान चूर करने के लिए हनुमान जी जंगल में बीच में एक जगह पर वो सो जाते हैं, आराम करते हैं एक बंदर के रूप में। और वहाँ से भीम बीच में जाता है, रास्ते में सोया हुआ है हनुमान जी बंदर के रूप में रूप बदल के। तो भीम आता है कि ये कौन सो रहा है, ये मेरे बीच रास्ते में खड़ा हो जा। तो ऐसी कथा आती है। तो बाद में बोलता है कि मैं नहीं हटूंगा, तो तेरी ताकत है तो मुझे यहाँ से ऊंचक कर बाजू में रख दे। तो नहीं उठते हैं, कितनी भी कोशिश भीम करता है, हनुमान जी नहीं हट रहे।
भीम में तो कितना ऐसा कहा जाता है कि 1000 हाथी जैसा कम से कम बल था, इससे भी ज्यादा। लेकिन 1000 हाथी का जो बल होता है उतना तो बल भीम में था ही, स्वाभाविक था। और जब वो बल करता, जब वो बल इकट्ठा करने की कोशिश करते भीम, तो कई गुना ज्यादा, जो क्योंकि वो भी तो बलवीर भीम कहा गया। लेकिन वो वहाँ हनुमान जी का ये बाद में तो भीम समझ जाते हैं कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं राम दूत हूँ, हनुमान जी हूँ। तो बाद में और एक महत्व की भूमिका महाभारत काल में, कृष्ण के काल में बताई है हनुमान जी की। बहुत चरित्र नहीं दिखा है, लेकिन उसका प्रताप दिखाई दे रहा है। द्वापर में भी, यहाँ तुलसीदास जी ने कहा चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो चारों युग में प्रताप है हनुमान जी का। तो द्वापर में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान, युद्ध के बीच में जब सारथी बने कृष्ण अर्जुन के रथ के, तो अर्जुन ने कहा कि दोनों सेना के बीच में मेरे को ले जाओ और मुझे देखना है कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो सब कौन कौन है युद्ध में। तब हनुमान जी, तब शंकर श्री कृष्ण भगवान रथ सारथी के रूप में वो वहाँ रथ बीच में ले जाते हैं। तब दिखाई देता है कि हनुमान जी जो रथ के ऊपर जो ध्वजा होती है, वो ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। ध्वजा के अंदर जो चिन्ह है वो हनुमान जी का चिन्ह है। और अभी भी हमें जब गीता का दर्शन करते हैं, गीता माता का, तो गीता के ऊपर जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और रथ में बैठे हैं और वो जो दृश्य दिखाई देता है चित्र जी में, तो वहाँ भी हनुमान जी ध्वजा के अंदर हनुमान जी का चित्र जी दिखाई देता है। और पूरी युद्ध दरमियान चाहे कहो कि पूरे वो रथ के ऊपर बैठे रहे, और कृष्ण भगवान तो कुछ करते नहीं थे, वो तो बोले थे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरा सारथी बनूंगा। और कृष्ण भगवान ने पूरी की पूरी सेना दुर्योधन को दे दी थी और बोले थे कि मैं निहत्था रहूंगा। अर्जुन को लड़ना था, अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, बाद में अर्जुन खड़ा हुआ। पहले तो उसको विषाद हो गया था, दुख हुआ था कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो जो अर्जुन जब लड़ रहा था तो अर्जुन को जो वीरता मिल रही थी, क्योंकि एक बात गीता का ज्ञान जब मिल गया ना तो वो उठ खड़ा हो गया। बाद में श्री कृष्ण भगवान तो सारथी बन के अर्जुन को खाली गाइड करते थे कि ये करो ये करो, और अर्जुन बोले कि युद्ध के लिए इधर ले रथ ले जाओ उधर, तो वो तो सारथी होकर बैठे थे ना भगवान तो। लेकिन अर्जुन को जो बड़ मिल रहा था, वो ध्वजा में से जो हनुमान जी थे, वो हनुमान जी का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल रहा था अर्जुन को सतत युद्ध में कि देख, मैं लंका कांड में जब लंका में युद्ध हुआ था तो मैं कैसे ये मेरा चरित्र हो रहा था, कैसे मैंने रावण के युद्ध में ये योद्धाओं को मारा था। एक तो हनुमान जी का चरित्र वहाँ याद करके अर्जुन युद्ध में इंस्पिरेशन लेता रहा और बल प्राप्त करता रहा और युद्ध में विजय हुआ। तो ये सब लीला थी भगवान श्री कृष्ण की। राम बन के ही भगवान श्री कृष्ण आए तो हनुमान जी को रथ के ऊपर बिठाया था ध्वजा में। तो द्वापर में हनुमान जी का ये प्रताप दिखाई देता है। और कलयुग में तो है ही, कलयुग में तो हनुमान जी तो स्वधाम गए ही नहीं ना। मैं अगाऊ भी बताया, सब संत भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी है कि हनुमान जी की चेतना अभी स्वधाम नहीं गई है। हनुमान जी की चेतना अभी विचरण कर रही है पृथ्वी लोक ऊपर, और सनातन धर्म का रक्षण करते हैं हनुमान जी, हमारा तुम्हारा रक्षण करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी राम कथा और राम का गुणगान होता है, राम धुन होती है, जहाँ संकीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी जाते ही है, वहाँ होती ही है प्राण तत्व के रूप में, और वो रक्षण करते हैं सबका। और ये कईयों ने अनुभव भी किया है। ये श्रद्धा का विषय है, अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये पूरा साइंस है, इसके पीछे विज्ञान है। तो
ये कलयुग में भी अभी जो हम जिंदा रहे हैं और जो ये युग में हम जी रहे हैं वो कलयुग है, तो कलयुग में भी हनुमान जी का बहुत बड़ा प्रताप है। और हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी ने लिखी और निमित्त होके, तो वो कलयुग का ही ये स्तुति है हनुमान जी की। और वस्तुतः मैं बीच में भी बोला था कि मुझे लगा है कि ये स्तुति स्वयं राम ने की है हनुमान जी की, हनुमान चालीसा के रूप में। तुलसीदास जी निमित्त होके लिखा है, लेकिन आया है वो बल राम ने ही बल पूरा भर दिया है। इसलिए तो शुरुआत में जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदाय कुपलचारी। राम का, रघुवीर का ये चरित्र बिमल यश है, वो मैं गा रहा हूं। तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखना पड़ा? है तो हनुमान जी का चरित्र हनुमान चालीसा में, तो ये बल जो है वो राम चरित्र का, राम का बल है इसमें। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पूरे जगत में ये प्रसिद्ध बात है और पूरा जगत इसी हनुमान तत्व की वजह से ही उजियारा है, यानी कि यहाँ जो प्रकाश है वो हनुमान तत्व की वजह से है। सतयुग में शिव चरित्र के रूप में, त्रेता में रामदूत के रूप में, और द्वापर में हनुमान जी अर्जुन की रथ की ध्वजा के ऊपर बैठकर वो चरित्र करते हैं द्वापर में, और युद्ध जीताया पूरा महाभारत का। और पूरी गीता देखो, गीता पूरी सुनी ना, वो गीता पूरी तो अर्जुन ने कितनी सुनी भगवान जाने, क्योंकि अर्जुन तो विषाद था, दुखी था ना, तो कितना सुन पाएगा। लेकिन जब भगवान ने गीता कही ना, तो हनुमान जी एकदम सटीक बैठे ऊपर और बोल रहे थे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। वो जानते थे कि मेरे राम ही ये कृष्ण बन के आए, तो हनुमान जी एकदम चित्त लगा के वो पूरे की पूरी गीता सुनी है। अर्जुन ने कितनी सुनी वो अर्जुन जाने, लेकिन हनुमान जी ने पूरी गीता सुनी है। और इसलिए हनुमान चालीसा में पूरी गीता का सार दिखाई देता है। संतों को ऐसा लगा और संत ऐसा कर रहे, मुझे भी मेरी प्रतीति कहती है कि हनुमान चालीसा में सब गीता का सार है। हनुमान जी ने यह गीता पूरी सुनी है कृष्ण के मुख से, तो ये बात है। हमारा सनातन धर्म में जो बातें हैं ना, वो इतनी गूढ़ है कि हम जितना उसमें चिंतन करें उतना चिंतन हमारा अधूरा रह जाता है। इतना गूढ़ चरित्र है, इतना गूढ़ चिंतन है। हम उसमें जितना हो सके गोता लगाए और नमन करे और आनंद करते चले, बस मौज करे, आनंद करे। साधु संत के तुम रख वारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। बाद में ये चौपाई में कहा है, साधु संत के तुम रखवाले। साधु और संतों का रक्षण तुम करते हो, हनुमान जी को बोलते हैं तुलसीदास जी महाराज। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज का अपना अनुभव है। तुलसीदास जी स्वयं साधु है, स्वयं महान संत है। हमारे देश में संत परंपरा, मध्यकालीन युग में संत परंपरा चली है। ये मध्यकाल जो कलयुग जब समाप्त होने के बाद मध्यकाल जब शुरू हुआ, आदिकाल में साधु परंपरा का प्राबल्य है। गीता में भी संत शब्द नहीं है। मैं सोच रहा था कि संत शब्द गीता में क्यों नहीं है। सद्भावे च साधु भावे, ऐसा शब्द आज मिलता है गीता में। साधु भाव, सद्भाव। और हमारे पुराने जो ग्रंथ है उसमें भी साधु का
शब्द का प्रयोग ज्यादा है, यानी कि आदि काल में साधु चरित्र की प्रबलता थी। और कलयुग जब आया उसके बाद में, जब मध्य काल में जो हमारे देश में जो महान संतों का अवतरण हुआ, वो संत परंपरा दिखाई देती है। संत तुलसीदास जी महाराज, संत कबीर, संत पीपाजी, संत भक्त मीराबाई, ये सब संत परंपरा आती है। तो हनुमान जी, इसलिए कि हनुमान जी की जो चरित्र है हनुमान जी महाराज का कलयुग में, वो चरित्र खास तो इसीलिए है कि साधु संत के तुम रखवाले, साधु और संत का रक्षण करते हैं हनुमान जी। जहाँ जहाँ साधु संत भगवान के चरित्र का गान करते हैं, जहाँ जहाँ भगवान का भजन होता है, जहाँ जहाँ राम की गाथा गाई जाती है, जहाँ कृष्ण की गाथा गाई जाती है, वहाँ ऐसे साधु संतों का रक्षण भगवान स्वयं शिवा ने अवतार लिया हुआ हनुमान जी स्वयं साधु संत के रक्षण करते हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, और असुर लोग जो है, और असुर जो प्रकृति वाले जो लोग हैं, उसका निकंदन करते हैं। रामावतार में भी हमने देखा ना, और असुर निकंदन राम दुलारे, राम जी के इसीलिए दुलारे हैं, ये ऐसा अर्थ निकलता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम रे आसा, सदा रहो रघुपति के दासा। यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता, सीता माता ने, लक्ष्मी माता ने, श्री शक्ति ने, जानकी ने, जानकी माता ने ऐसा वर दिया। असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हे हनुमान जी, तुम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, ऐसा वरदान दिया है लंका कांड में। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और सीता को वो आश्वासन देते हैं, मुद्रिका भगवान की देते हैं, और पूरी लंका को जला देते हैं। बाद में सीता को मिलने आते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, माता को संदेश देना है। तो सीता चूड़ामणि देती है कि राम को देना कि 1 महीने में यदि नहीं आएंगे तो मुझे मुर्दा पाओगे, ऐसा संदेश देना। चूड़ामणि उतार के देते हैं हनुमान जी को। उसी वक्त सीता माता जो कार्य किया है, ये जो सीता माता और भगवान राम का, इसलिए सीता माता कहती है, बोले हैं और वरदान दिया है जानकी जी ने कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं। तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि, जो निधि है गुण निधि, इसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि आ जाती है। गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। तुमको भगवान राम प्रेम करे तुम्हारे ऊपर बहुत। तो ये जो वरदान मिला, तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। हनुमान जी को क्यों भजते हैं? तुम देखो इतने इतने मंदिर लोग और कितने कितने के काम हो रहे हैं। मैं देखता हूँ, उसमें कोई तर्क नहीं चलेगा। देखो श्रद्धा का विषय है, तुम देखो, और तुम्हें भी जितनी श्रद्धा होगी उतना तुम्हारा काम हनुमान जी करेंगे। और देवता चित्त न धरई हनुमंत से ही सर्व सुख करे, जो बात है। तुम दूसरे को यदि चित्त में ना लो तो हनुमान जी को ही तुम स्मरो, हनुमान चालीसा करो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, उसकी जितनी हो सके उतनी पूजा करो।
तो हनुमान जी सब देते हैं, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है। स्वयं श्री लक्ष्मी ने, जानकी माता ने, कोई भी नाम लो, वो जानकी जी ने उसको वरदान दिया है, माता जी ने, असबरदीन जानकी माता। बाद में आता है राम रसायन तुम्हारे पासा, क्योंकि जानकी ने जब वरदान दिया तो वो ही दिया था कि तुम राम के भक्त हो जाओ, राम तुमको बहुत प्रिय हो, राम के तुम प्रिय हो जाओ। तो राम का जो रसायन है, राम रस, वो हनुमान जी को मिलता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, हनुमान जी के पास राम रसायन है, भक्ति रस है। कबीर जी भी बोले था ना कि राम रस ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हो जाए। राम रस ऐसो मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हो जाए। पीबत राम रस लागी खुमारी, कबीर ऐसा बोलते। उसके ऊपर पीबत राम रस लगी खुमारी पर तो ओशो ने भी बहुत बड़ा प्रवचन दिया था, इतने शब्द पर, पीबत राम रस लगी खुमारी। जैसे कोई मदिरा पान करे और खुमारी आ जाती है थोड़ी देर, लेकिन जिसने राम रस पिया उसको तो जन्म जन्म की खुमारी लग जाती है, पूरा जन्म 24 घंटे की खुमारी लग जाता है। पीबत राम रस, तो जो राम रस पी लेता है उसको कोई दूसरी कोई रस की बाद में काम रस और आम रस और ये जो विषय रस, उसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। जो नवरस है साहित्य के, वो नवरस की भी जरूरत नहीं रहती है। राम रस किसको मिल गया, तो हमको यही लालसा रहनी चाहिए। हनुमान जी हमको राम रस देते हैं। तुम जितना जितना हनुमान जी के करीब जाओगे, साधना करोगे, तो राम रस देंगे, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पास है। पूरा का पूरा राम रसायन हनुमान जी के पास है। तो राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी सदा हनुमान जी के दास है। उसको कोई बोले कि तुम सदा रहो रघुपति के दासा, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम भगवान के सदा दास रहो। तो हनुमान जी हमारे पर प्रसन्न होते हैं। तो आज इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये 4 चौपाई मुझे आज रखनी थी, संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया, क्योंकि उसके ऊपर पूरा चिंतन कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको नमन करके जितना हो सके उसका गुणगान गा सकते हैं। और तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, और हनुमान जी की कृपा तुम्हारे पर बनी रहो, राम की कृपा बनी रहो।